Student, good morning. Now I am going to teach you English class 5th, chapter 11, ओनम द फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है ओनम। ओनम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम केरला का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। केरला इज़ द साउथर्न स्टेट ऑफ द इंडिया का केरला इंडिया का साउथर्न स्टेट है, मतलब दक्षिण का स्टेट है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द अरबियन सी ऑन इट्स वेस्ट। इसके वेस्ट में अरबियन सी से ये घिरा हुआ है। वेस्ट अरबियन सी से घिरा हुआ है। सी मतलब समुद्र। सी मतलब क्या होता है? समुद्र। केरला इज़ ए ब्यूटीफुल स्टेट। केरला एक खूबसूरत स्टेट है। लश एंड ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। और इसके मतलब पूरे साल ये जगह मतलब हरी भरी रहती है। द बैकवेटर्स फ्रेंच विथ टॉल एंड एलिगेंट कोकोनट पाम्स एंड एडेड टू केरला सीन्स ब्यूटी। तो इसके जो बड़े बड़े वृक्ष हैं और सुंदर से कोकोनट पाम के जो ट्री है वो इसकी सुंदरता को, इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदू लनर कैलेंडर, द फेस्टिवल ऑफ ओनम फॉल्स इन श्रवण भाद्रपद, दैट इज अराउंड अगस्त एंड सितंबर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये श्रवण भाद्र के अंदर आता है, जब उस टाइम पे अराउंड करीब अगस्त सितंबर के अंदर ये मतलब त्योहार मनाया जाता है। नेचर इज़ एट इट्स बेस्ट ड्यूरिंग दिस मंथ। नेचर जो था, प्रकृति जो है इस मंथ में अच्छी होती है। द रेन्स आर इट्स बेस्ट ड्यूरिंग दिस मंथ। इस महीने के दौरान अच्छी बारिश होती है। टिल द रेन्स आर ओवर, जब तक मतलब बारिश खत्म होती है। द ट्रीज लुक वास्ड एंड क्लीन, सारे पेड़ पौधे धुल जाते हैं और साफ दिखाई देते हैं। एंड देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ग्रीनरी मतलब हरियाली। तो आप लिख लेना, द डेज आर ब्राइट एंड सनी एंड द एयर इज कूल एंड रिफ्रेशिंग। तो दिन जो होता है वो चमकीला और सनी होता है, यानी हल्की सी धूप रहती है। एंड द एयर इज कूल, और जो हवा होती है उसमें ठंडी होती है हवा। एंड रिफ्रेशिंग, और उसमें ताजगी होती है। द ग्रीनरीज आर फुल विद द फ्रेशली हार्वेस्टेड पैडी। और जब उस टाइम पे ग्रेनरीज आर फुल ऑफ, मतलब पूरा भरी हुई होती है, हरी भरी से भरी हुई होती है और फ्रेश। और उस टाइम पे वहाँ पर हार्वेस्टिंग यानी कि खेत की कटाई होती है और ये धान से भरी हुई होती है। इट इज़ द टाइम फॉर सेलिब्रेशन, इसलिए ये वक्त सेलिब्रेशन का होता है। इट इज़ टाइम फॉर ओनम, ये टाइम ओनम फेस्टिवल मनाने का होता है। प्रिपरेशन फॉर द 10 days लॉन्ग फेस्टिविटीज बिगिन वेल इन एडवांस। अब यहाँ पर ये जो त्यौहार है वो 10 days तक चलता है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत टाइम पहले से शुरू कर दी जाती है। पीपल क्लीन देयर होम्स एंड प्लास्टर देयर कोर्टयार्ड्स विद द काउ डंग।
पीपल लोग इसको अपने घरों को बिल्कुल साफ सुथरा करते हैं और काउ डग से मतलब गाय के गोबर से ये अपने कोर्ट यार्ड को, अपने बरामदे को का प्लास्टर करते हैं। दे प्लेस टू लिटिल माउंट्स ऑफ किंग बाली एंड विष्णु देयर प्रीमियर गॉड्स द पैलेस। ये जगह जो छोटे लिटिल मॉन्ट्स मतलब छोटे टीले ऑफ द किंग बाली और विष्णु के छोटे टीले यहाँ पर होते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन गेदर फ्लावर्स फॉर मेकिंग द डिज़ाइन कॉल्ड रंगोली ऑन द फ्लावर। औरतें और बच्चे फूलों को इकट्ठा करते हैं और वो इन फूलों की रंगोली बनाते हैं। द फ्लावर दे पैलेस टू लिटिल मॉन्ट्स ऑफ द किंग बाली एंड द विष्णु। ये छोटे छोटे जो टीले होते हैं वो एक राजा बाली और विष्णु के हैं। द वुमेन एंड द चिल्ड्रन गेदर फ्लावर, वो अपने फूलों को इकट्ठा करते हैं। फॉर मेकिंग डिज़ाइन कॉल द रंगोली ऑन द फ्लोर, वो अपने मकान के सामने जो फ्लोर होता है वहाँ फूलों की रंगोली बनाते हैं। This floral rangoli is done at the entrance at every home of welcome to God, the hope that they will give the happiness to them। और ये रंगोली इसलिए सजाई जाती है, वो मतलब एंट्रेंस पर सजाई जाती है और वो भगवान बाली के आने का इंतज़ार करते हैं जो कि वो उनकी खुशियाँ लेके आते हैं। ए फैमिली पूजा इज़ हेल्ड एंड प्रेयर्स आर ऑफर्ड, और इस दिन फैमिली पूजा होती है और प्रार्थनाएं की जाती है। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली गेट्स न्यू क्लॉथ एंड गिफ्ट, फैमिली का हर मेंबर को इस पर नए कपड़े और गिफ्ट प्राप्त होते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द लेविश फीस्ट विद द ट्रेडिशन स्वीट्स, और पारंपरिक मिठाइयाँ बनाई जाती है और इनके फीस, इनकी दावत बहुत ही लेविश होती है, शानदार होती है। लेविश मतलब शानदार। बिसाइड यानी खर्चीली और शानदार होती है। बिसाइड द फैमिली फंक्शन देयर आर सोशल फंक्शन एज वेल, फैमिली फंक्शन तो होते ही है, साथ में सोशल फंक्शन भी होते हैं। एज वेल का मतलब होता है भी, मतलब सोशल फंक्शन भी होते हैं। परफॉर्मेंस of the classical dance of the Kerala कथकली are held। इस टाइम पे मतलब क्लासिकल डांस केरला का कथकली डांस होता है। मास्क्ड कथकली डांसर्स इनेक्ट द मैथोलॉजिकल स्टोरीज टू द एक्कम्पेनीमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और इस टाइम पे इनके पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं और उस पर पौराणिक कथाओं पर ये डांस किया जाता है। सपोर्टिंग इवेंट आर ऑल्सो है, और इनको सपोर्ट करने वाले दूसरे भी इवेंट होते हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ दिस इज द स्नेक बोट रेस, जिसमें सबसे प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो होती है लॉन्ग स्लिम बोट आर रेस थ्रू द बैक वाटर, और जो ये बहुत लंबी स्लिम बोट होती है, पतली बोट होती है, जिसमें बैक वाटर पर इस पर रेस की जाती है। 100 ऑफ स्पेक्टेटर कम टू द वॉच दिस रेस, और हज़ारों लोग इनको देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। बिसाइड्स बीइंग ए सेलिब्रेशन फॉर ए रिच हार्वेस्ट, ओनम ऑल्सो हैज़ ए मिथ बिहाइंड इट। इस सेलिब्रेशन के पीछे एक कथा भी है। वाई आर द महाबली एंड विष्णु वर्शिप्ड, के महाबली और विष्णु की पूजा क्यों की जाती है। किंग बाली वॉज द किंग ऑफ केरला, राजा बाली केरला का राजा था। ही वॉज ग्रेट रूलर, वो एक बहुत बड़ा शासक था। ए जस्ट एंड काइंड किंग, और वो बहुत ही दयालु था। ही सब्जेक्ट वर वेरी हैप्पी, उसकी जनता बहुत ही खुश थी।
इंद्रा द किंग ऑफ द देव्स, इंद्रा जो मतलब देव के राजा थे, वॉज नॉट हैप्पी विथ द बालीज पॉपुलरिटीज। राजा बाली की जो प्रसिद्धि को देखकर खुश नहीं थे। ही फियर्ड लॉसिंग हिज थ्रोन टू किंग बाली, उन्हें ये डर था कि उनका सिंहासन छीना जा सकता है। ही साउट लॉर्ड विष्णु हेल्प टू डिस्ट्रॉय द किंग बाली, उसने लॉर्ड विष्णु की मदद से बाली को डिस्ट्रॉय करने का सोचा। एंड लॉर्ड विष्णु एग्रीड, और लॉर्ड विष्णु इस पर सहमत हो गए। लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ ब्राह्मण डॉर्फ कॉल द वमन एंड वेंट टू द कोर्ट ऑफ द बाली। लॉर्ड विष्णु ने ब्राह्मण डॉर्फ यानी एक बौने ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बाली के दरबार में चले गए। सीइंग ए होली मैन किंग बाली वेलकम वमन, एक पवित्र आदमी को देखकर किंग बाली ने उनका बहुत ही वेलकम किया। वमन सेड, वमन ने कहा, आई हैव हियर्ड योर प्रेज फार एंड वाइड, मैंने तुम्हारी प्रशंसा, प्रेज मतलब प्रशंसा, मैंने प्रशंसा तुम्हारी दूर दूर तक सुनी। I am told that you are a friend of the poor, मैंने कहा कि तुम गरीब लोगों के दोस्त हो। What is your wish वमन, तुम्हारा ए ब्राह्मण तुम्हारी क्या इच्छा है। सेड किंग बाली, किंग बाली ने कहा, आई शेल डू वॉट ईवर, मैं वो दूंगा जो तुम चाहोगे। आई कैन डू टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजन माई नीड्स आर फ्यू, मेरी तो छोटी सी ज़रूरत है। ऑल आई want is a piece of land as much as I can cover in 3 steps, मैं मतलब इतनी लैंड लूँगा जितनी कि मेरे तीन स्टेप में 3 कदम में कवर हो जाए। इज़ दैट ऑल, तो बस इतना ही। क्वेश्चन किंग बाली ने कहा, योर विश विल बी ग्रांटेड, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। बट व्हाट विल यू डू विथ सच ए टीनी बिट ऑफ द लैंड, इस छोटी सी भूमि को लेके तुम क्या करोगे। वमन ओनली स्माइल्ड, वमन ने केवल मुस्कुराया। सून ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन साइज, और जल्दी ही वो अपनी साइज में बड़े होते गए। ही ग्रू एंड ग्रू, वो बड़े होते गए। ही ग्रू अंटिल ही वाज एज बिग एज द यूनिवर्स इटसेल्फ, वो इतने बड़े हो गए कि वो पूरी यूनिवर्स में समा गए। इन 2 स्टेप ही कवर्ड द एंटायर अर्थ एंड द हेवन, उसने 2 कदम से पूरी पृथ्वी को और पूरे स्वर्ग को नाप लिया, कवर कर लिया। वेयर शुड आई पुट माई 3rd स्टेप नाउ दैट आई हैव covered heaven and the earth, asked the woman. Where should I put my 3rd step, अब मेरा 3रा स्टेप मैं कहाँ रखूँ। That I have covered heaven, मैंने स्वर्ग को, अर्थ को कवर कर लिया है, वमन ने पूछा। किंग बाली रियलाइज दैट इट वाज द विष्णु, किंग बाली को रियलाइज हुआ कि यह विष्णु है। हु स्टूड बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़े हैं। बट ही कुड नॉट गो बैक ऑफ हिज वर्ड, अब लेकिन वो अपने वर्ड से पीछे नहीं जा सकते हैं। टेक योर 3rd स्टेप एंड प्लेस योर फुट ऑन माई हेड, तब उन्होंने कहा कि तुम 3रा कदम मेरे सिर पे रख सकते हो। ही सेड, उन्होंने कहा। वमन पुश्ड किंग बालीज हेड डाउन,
अब अमन ने अपने मतलब पुश किया बाली के हेड को और वो नीचे करते गए until it reached the पाताल और हेल। वो आखिर में पाताल तक पहुंच गए। प्लीज विथ बाली। बाली से खुश थे। ही सेड, उन्होंने कहा, आई कैन ग्रांट यू वन विश। मैं तुम्हारी एक विश स्वीकार कर सकता हूँ। किंग बाली सेड, किंग बाली ने कहा, आई ओनली वांट टू बी अलाउड टू विजिट माई पीपल वंस ए ईयर। मैं केवल अपनी प्रजा को एक साल में देखना चाहता हूँ। सो ही फेस्टिवल ऑफ ओनम इज ऑल्सो वेलकम टू किंग बाली बाय द ग्रेटफुल पीपल ऑफ केरला। जो केरला के जो लोग हैं जो मतलब बाली के कृतज्ञ थे, उनको वो उनका वेलकम करने के लिए ये ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ही विजिट हिज किंगडम वंस एवरी ईयर। वो हर साल इस राज्य में विजिट करते हैं। एट द टाइम ऑफ ओनम एंड द पीपल रिसीव हिम जॉयसली। और ओनम के समय में वो मतलब हर साल राज्य को विजिट करते हैं। एंड द पीपल रिसीव हिम जॉयसली, और लोग उनकी खुशी से उनकी पहुँचने की खुशी मनाते हैं। ए फेस्टिवल सॉन्ग संग ड्यूरिंग द ओनम। ओनम के समय में एक फेस्टिवल सॉन्ग गाया जाता है। अबाउट द ग्लोरी ऑफ किंग बाली रैन। किंग बाली के शासन की प्रसिद्धि के बारे में वो सॉन्ग गाया जाता है। एन एरा ऑफ ग्रेट पीस ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। ये एक युग था जो महान शक्ति, न्याय और सच्चाई का युग था।